तो आज हम बात करने वाले हैं शांति रेजिडेंसी के बारे में। एक ऐसा अपार्टमेंट जिसकी एक लिफ्ट अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज दबाए बैठी है। कभी सोचा है एक ऐसी लिफ्ट के बारे में जो ऊपर तो जाती है पर नीचे कभी नहीं आती? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, समझ लीजिए ये एक चेतावनी है। एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं, मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर अर्जुन से। अर्जुन एक नौजवान है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अभी अभी शहर के एक पुराने से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ है। और उस अपार्टमेंट का नाम शांति रेजिडेंसी। नाम तो बड़ा शांत है ना? लेकिन वो जगह उतनी ही ज्यादा डरावनी और रहस्यों से भरी हुई थी। मतलब नाम कुछ और हकीकत कुछ और यही चीज उस जगह को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती थी। अब हुआ ये कि अर्जुन के रहने के पहले ही दिन उसे एक ऐसी सलाह मिली जिसे शायद उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। हुआ ये कि बिल्डिंग के वॉचमैन ने उसे एक बहुत सीधी पर अजीब सी चेतावनी दी। वॉचमैन ने अर्जुन से एकदम दबी हुई आवाज में कहा, साहब रात के 12 बजे के बाद ना लिफ्ट मत लीजिएगा। और उसकी आवाज में एक ऐसा डर था जैसे वो बस सलाह नहीं दे रहा हो बल्कि किसी बहुत बड़े खतरे से उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। अब ये सुनकर तो अर्जुन हंस पड़ा, मन में सोचने लगा, क्या यार आज के जमाने में भी कोई भूत प्रेत में मानता है भला? और यहीं पर देखिए कहानी का पहला कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ अर्जुन जो इस बात को मजाक में उड़ा रहा है और दूसरी तरफ उस वॉचमैन की आंखें जिनमें साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। तो करीब एक हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन फिर वो रात आ ही गई जब उस चेतावनी का टेस्ट होना था। ऑफिस से देर हो गई थी, अर्जुन काफी थका हुआ था और आधी रात के बाद वो खुद को उसी लिफ्ट के दरवाजे के ठीक सामने पाता है। उसने घड़ी पर नजर डाली, टाइम हो रहा था रात के 12:07। मतलब वॉचमैन की जो डेडलाइन थी वो तो पार हो चुकी थी, पर उस वक्त थकान इतनी थी कि अर्जुन ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और सीधा लिफ्ट की तरफ चला गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला और अर्जुन ने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी मतलब एक अनचाही सी ठंडक महसूस हुई। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अर्जुन ने अपने फ्लोर यानी 5th फ्लोर का बटन दबाया, पर लिफ्ट वहां रुकी ही नहीं। 6, 7, 8 लिफ्ट बस ऊपर और ऊपर जाती ही जा रही थी। अब अर्जुन घबरा गया। उसने जल्दी से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन बटन लाल होने की जगह काला पड़ गया। मतलब अब लिफ्ट पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं बचा था। और फिर अचानक से लिफ्ट एक झटके के साथ रुकी। डिस्प्ले पर एक ऐसा नंबर जल रहा था जो वहां हो ही नहीं सकता था। 13वीं मंजिल। अरे उस बिल्डिंग में तो सिर्फ 10 ही फ्लोर थे। लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने जो दिखा उसे देखकर तो अर्जुन का जैसे खून ही जम गया। एक लंबा अंधेरा सा गलियारा, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और दूर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वहां कुछ लोग खड़े थे जिनकी आंखें पूरी की पूरी काली थीं। उन्हीं में से एक औरत ने एकदम ठंडी बेजान सी आवाज में पूछा, तुम भी आ गए? उसकी आवाज में ऐसा कुछ था जैसे वो उस अजीबोगरीब मंजिल पर बस अर्जुन का ही इंतजार कर रही थी। ये सुनते ही अर्जुन की हालत खराब हो गई। वो घबरा कर भागा, पीछे मुड़ा, लेकिन अब वहां कोई रास्ता था ही नहीं। लिफ्ट का दरवाजा गायब हो चुका था। वो उस खौफनाक जगह पर बुरी तरह से फंस चुका था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक जले हुए पुराने से पोस्टर पर पड़ी। उस पे साफ साफ लिखा था, साल 2012 में यहाँ आग लगी थी, लिफ्ट में फंसे 17 लोग जिंदा जल गए थे। ये पढ़ते ही तो अर्जुन की रूह कांप गई। तो इसका मतलब ये वही लोग थे जो कभी उस लिफ्ट से नीचे नहीं लौटे। अर्जुन को तो लगा कि बस अब उसका खेल खत्म, उसका अंत आ गया है। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक ऐसा एस्केप जो असल में कोई एस्केप था ही नहीं। अचानक एक तेज इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और अर्जुन झटके से अपनी आंखें खोलता है। वो लिफ्ट के अंदर ही था और दरवाजा ग्राउंड फ्लोर पर खुल रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि शायद ये सब एक बहुत ही बुरा सपना था। बाहर वही वॉचमैन खड़ा था, एकदम घबराया हुआ। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, साहब आप 2 घंटे से लिफ्ट में फंसे हुए थे? ये सुनते ही अर्जुन के तो होश ही उड़ गए। 2 घंटे? आखिर वो 2 घंटे कहाँ था?
इससे पहले कि वो भागकर बाहर निकलता, अर्जुन ने बस आखिरी बार लिफ्ट की डिस्प्ले की तरफ देखा। और जो उसने देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि डिस्प्ले पर टाइम अभी भी रात के 12:07 ही दिखा रहा था। सोचिए, उसके लिए पूरे 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उस लिफ्ट के लिए वक्त जैसे वहीं का वहीं जम गया था। उसने जो कुछ भी महसूस किया था, वो यकीनन इस दुनिया का तो नहीं था। उस रात के बाद जाहिर है अर्जुन ने फौरन वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। वो किसी तरह बच तो गया था, लेकिन शांति रेजिडेंसी का वो श्राप, वो आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि आज भी शांति रेजिडेंसी में रात के 12 बजे के बाद वो लिफ्ट सिर्फ ऊपर जाती है, और जो भी उस लिफ्ट में ऊपर गया वो कभी वापस लौटकर नहीं आया। तो सवाल अब ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर ये समय और हकीकत से परे एक ऐसी सच्चाई है जिसे सिर्फ वही लोग जान पाते हैं जो उस लिफ्ट में कदम रखने की हिम्मत करते हैं।